आइए जोसेफ जी। हाँ। आइए यहाँ बैठिए। ओह, कितना बड़ा घर है ये। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर की जितनी। ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ओह। मैं उन्हें बुलाता हूँ। आजा बेटी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी वो पार्टी आ गई। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो वो नहीं? क्यों? हाँ। नहीं देखा, अगर देखता भी तो क्या। हाँ जी यही है वो कैंडिडेट। हाँ बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? उषा है सर। मेरा नाम जोसेफ है सर, बिजनेसमैन हूँ। ये मेरी सबसे छोटी बेटी, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ओह वकील। हाँ? पैसा? जोसेफ सर। हाँ? पैसे पैसे। ओह हाँ, लाया हूँ ना, लाया हूँ। हाँ, कमाल है। ओह वैसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। मुरलीधर सर। हाँ? इन्हें एंट्रेंस एग्जाम का हाँ? क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा? ओह हाँ, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं उसके आंसर भी मिलेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। ये सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है। एग्जाम सुपरवाइजर जब क्लासरूम में आएगा तो वो आपको क्वेश्चन पेपर देगा और आधा घंटे बाद जो लोग हमारे कांटेक्ट में रहेंगे वो मोबाइल के जरिए हमें मैसेज में क्वेश्चंस को भेजेंगे और वो क्वेश्चंस हम कंप्यूटर में फीड कर लेंगे। फिर हम उनके सही आंसर्स निकालेंगे और हमारे कांटेक्ट वाले सभी कैंडिडेट्स को मैसेज के जरिए आंसर भेज देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। समझ गई ना बेटी? हाँ समझ गई। इसके अलावा तुम्हें कुछ और चिट बना के लेके जानी है तो वो तुम लेके जा सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ सब हमारे ही कांटेक्ट वाले रहेंगे। डैडी मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है। हाँ ऐसा कर सकती हो। अच्छा तुम्हारा मोबाइल नंबर बताओ। 98 हाँ? 476 516। हेलो। यस डॉक्टर मुरलीधर, आप कौन बोल रहे हो भाई? लोकपाल। हैं? कौन? मैं लोकपाल। हैं? तो तुम धंधा करने के बाद आराम कर रहे हो, लेकिन तुम वो पैसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मैं तुमसे ले लूंगा। बाय। हाँ मुरली सर। धमकी? लोकपाल? अरे छोड़िए, कोई फेक कॉल होगी। अरे नहीं, ये सीरियस बात है। फोन आया था मेरे पास और एग्जाम सुपरवाइजर ने भी मुझे कॉल किया था। कह रहा था कि लोकपाल ने उसे भी कांटेक्ट किया था। कंप्लेंट दर्ज हुई है कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए हैं। ओह, अगर ऐसा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप उनको वो नंबर दे दीजिएगा जिससे आपको कॉल आई थी। पुलिस अपना काम कर देगी। पुलिस को पता चला कि पेपर्स हम लीक करें तो उसे पकड़ने के बजाय वो हमें अरेस्ट कर लेगी। बेकार की एडवाइस दे रहे हो तुम। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो आपने नहीं बताया होगा ना? बेवकूफ। मदद चाहिए? मैं लोकपाल। अगर तूने आवाज की तो अपने पैसों के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठेगा। इन पैसों को छुपाने के लिए तू ये गड्ढे खोद रहा है ना? ये पैसा मुझे बहुत लोगों को बांटना है, ये मेरे अकेले का पैसा नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर तक जाएगा। और तेरी मदद करने वाले तेरे साथी उन्हें भी ना। प्लीज लेके मत जाइए प्लीज। 50-50। क्या बोला? 50-50। 50-50? क्यों? ये पूरा 100% मेरा ही है। तेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है? हाँ। टू बैड। जब विद्या व्यापार बन जाता है तो पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ पढ़ाई होती है। और मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैं ये पैसे दे सकता हूं। लोकपाल के पीछे मत पड़ना। अगर ऐसा किया तो तुम अपनी हर चीज खो बैठोगे। ये जो तुम्हारा घर है वो भी बिल्कुल कंगाल हो जाओगे।
अपना काम हो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं मंत्री को कॉल करने के लिए, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। कितने स्वार्थी लोग होते हैं। क्या मुरलीधर, तुमने मुझे कितनी बार कॉल किया है ना अपने लोगों के ट्रांसफर के लिए, है ना? है? और ये सब करने के लिए मैंने कभी तुमसे एक पैसा भी लिया है? तुम्हारा सारा काम एक सवाल पूछे बिना हमेशा करवा देता हूं मैं। ऐसा मत बोलिए सर, आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं। है, इसीलिए तो तुम पर विश्वास करता हूं मैं। लेकिन मुझे और इंतजार मत करवाओ, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। कहाँ है मेरे पैसे? पैसा तो हाँ? ये क्या है? आप ये ले लो। क्या? ये मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप चाहो तो इसे बेच सकते हो या अपने पास रख सकते हो। जितना अमाउंट मुझे देना है इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम तो कैश में डील करते हैं। हाँ, लेकिन जो पैसा मेरे पास था वो मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया। किसने? उसका नाम लोकपाल है। क्या? सर, मिनिस्टर साहब आए। ये लीजिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू विद्यासागर। कैसी बात कर रहे हैं सर? नमस्ते सर। आपको पता है सर, जब आप शपथ ले रहे थे तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, अम्बे देवी कृपा करो माँ। यस। हमारे नए मंत्री अनिरुद्धम जी को बहुत बहुत बधाई। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये ऐसे दो विभाग हैं जिस विभाग से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। मंत्री जी, मैं आपको अपने तजुर्बे से एक सलाह दे रहा हूं। कुछ बुरा मत करना और ना ही मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर करना। कौन हो तुम? मैं लोकपाल। चंद्रा जी। ओ चंद्रा जी सर। अरे कहाँ हो? क्या सर? एसपी विजय को कॉल करो। जी सर। मैं तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या हुआ? मिनिस्टर साहब ने भेजा है मुझे। ओहो, तो तुम हो लीकेज पार्टी। क्या नाम है तुम्हारा? मुरलीधर। ये बताओ, तुमने लोकपाल को देखा है क्या? हाँ, देखा है, बट इट वॉज डार्क। तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है? हाँ। हाँ, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, तुम ये सब कभी चालू करोगे? अभी रखो फोन। सर, अरे अभी तक तुम यहीं हो? आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। वहां जाकर बेनी से मिलो, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। सॉरी सर। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरी रैंक आपसे बड़ी है। हाँ तो आपको तमीज से बात करनी चाहिए। ओ, इतना काफी रहेगा? काम क्या करता है और तमीज की बात करता है। ऐसा ही ना? सर, इतनी जल्दी वापस करने की क्या जरूरत थी? जो कर्ज मैंने तुमसे लिया था उसे चुकाना तो है जी ना? सर। आता हूँ। जी सर। हाँ, थोड़ी और लंबी। हेलो लोकपाल। अगर मेरे सारे डिटेल्स तू उन्हें दे देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है सोच ले। मेरी बात तो सुनिए। मैं क्योंकि तेरे सारे काले चिट्ठे सबूत के साथ मेरे पास हैं। वो मैंने लीक किए तो जानता है ना क्या होगा? मैं तो जेल जाऊंगा ही, लेकिन साथ में तू भी जेल में होगा। लीजिए, मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर खड़े हैं। आइए अंदर चलिए। तुमने मुझे कब बताया कि तुम छुट्टी लोगे? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। क्या है? मुरलीधर साहब का स्केच रेडी है सर। हाँ, तुम जा सकते हो। सर।